तो दोस्तों स्वागत है आपका अभी तक की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों में। जानेंगे योगी की 2 टूक, घर में करे पूजा नमाज व जान बचाना महत्वपूर्ण। दोस्तों जाने दिल्ली की किस बिल्डिंग में 41 संक्रमित मिले। दोस्तों कहां हुआ अफगानिस्तान में आत्मघाती हमला। आपको बता दें जल्दी मिल सकता है किसानों को कोई बड़ा राहत पैकेज। जानते हैं सभी खबरें विस्तार से। कृषि क्षेत्र में आवश्यक मुद्दों और सुधारों पर विचार विमर्श करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बैठक की। इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में कोरोना वायरस के 37,452 मामले सामने आ गए हैं। इनमें से 26,133 लोगों का इलाज जारी है। 10,085 लोग ठीक हो गए हैं और 1,230 लोगों की मौत हो गई है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना वायरस के 2,293 नए मामले सामने आए हैं और 71 लोगों की मौत हो गई है। एक दिन में देश में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की 2 टूक, घर में करे पूजा नमाज, जान बचाना महत्वपूर्ण। गौरतलब है कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण पर अंकुश लगाने की खातिर अपनी टीम 11 के साथ मैदान में डटे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हम कई देशों के मुकाबले बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन हमें अभी भी और सतर्क रहने की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हम व्यापक कार्य योजना बना रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देश पर देश में लंबे लॉकडाउन से सभी को बड़ी राहत मिली है। हमने भी अफसरों की टीम के साथ मंत्रियों का समूह गठित किया है। कोरोना से निपटने के लिए हम लोग रोज एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं और हम क्रमबद्ध तरीके से कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए काम कर रहे हैं। बिहार के लिए दिक्कत बना बाहर बसा बिहार, करे तो क्या करे वाली स्थिति सरकार के सामने। आपको बता दें बिहार के लिए अब नया संकट बन गया है। अन्य राज्यों में बसा बिहार, चाहे छात्र हो या कामगार, वे लौटना चाहते हैं। बाहर है उसके पास खाने को है, नहीं कमाने को, भीतर झटपटाहट है किसी तरह घर वापसी की। जिस राज्य में कल तक में उनके कमाऊ पूते, आज वहाँ की सरकार के लिए मुसीबत बन गए हैं। सब उन्हें बिहार ढकेलने पर आमादा है और बिहार में व्यवस्थागत संकट में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति पैदा हो गई है। एक तो संख्या लाखों में, बसें सीमित, 21 दिन क्वारंटाइन करने की मजबूरी और संसाधन सीमित। न लाए तो देश में फंसी, तो लाए तो घर में रोग फैलने की आशंका। करे तो क्या करे वाली स्थिति बन गई है सरकार के सामने। कोरोना वायरस की वजह से स्थगित हुई पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की कार्डियक सर्जरी। जानकारी मिली है कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की कार्डियक सर्जरी को स्थगित कर दिया गया है। नवाज की बेटी मरियम नवाज ने इस बारे में खुद जानकारी दी है। पाकिस्तान की वेबसाइट डॉन के अनुसार शुक्रवार को किए गए एक ट्वीट में नवाज ने लिखा कि कोरोना वायरस के कारण नवाज शरीफ की सर्जरी को स्थगित कर दिया गया है। अफगानिस्तान में आत्मघाती हमला और 3 नागरिकों सहित 4 पुलिसकर्मी घायल। आपको बता दें अफगानिस्तान में फिर एक बार हमला हुआ है। हमले में 3 नागरिक और जेल प्रमुख सहित 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। पास अखबार न्यूज ने प्रांतीय गवर्नर के प्रवक्ता अब्दुल्ला डावलास के हवाले से बताया कि लेगमैन जेल के पास विस्फोट में 3 नागरिक मारे गए और जेल प्रमुख सहित 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। साथ ही बताया कि अभी तक किसी भी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। पुलवामा में 11 घंटे से जारी मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए और भीड़ ने सुरक्षा बलों पर पथराव किया। जानकारी मिली है कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच शनिवार को मुठभेड़ में आतंकवादी संगठन जैसे मोहम्मद के 2 आतंकवादी मारे गए हैं। सेना ने दोनों के शव को कब्जे में ले लिया है। हालांकि इस इलाके में अभी भी 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान जारी कर दिया है। अमेजन की बिक्री मार्च तिमाही में 26% बढ़ी और कंपनी जून तिमाही का समूचा संचालन लाभ कोरोना वायरस से बचाव के उपाय पर खर्च करेगी। गौरतलब है कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन ने कहा है कि चालू कारोबारी साल की पहली तिमाही में उसकी बिक्री 26% बढ़ी है। कंपनी ने तिमाही नतीजे की घोषणा में वादा किया है कि चालू वर्ष की दूसरी तिमाही में वह अपने समूचे संचालन लाभ को कोरोना वायरस की रोकथाम के उपायों पर खर्च करेगी। इसमें कर्मचारियों के लिए मास्क सहित अन्य सुरक्षा उपाय व ग्राहकों को घरों पर सामान पहुंचाने की प्रक्रिया में बढ़ने वाली अन्य लागत भी शामिल है। मेरे जीवन में पहली बार हुआ है कि केदारनाथ के कपाट खुले और मैं मौजूद नहीं था, लेकिन मुझे कानून और परंपरा दोनों का ध्यान रखना था। दोस्तों आपको बता दें केदारनाथ के कपाट खुल गए हैं, लेकिन कोरोना के चलते इस बार हम यात्रियों के यहाँ आने पर पाबंदी है। और पहली बार ही केदारनाथ के रावल, जिनका स्थान गुरु के बराबर है, वह भी कपाट खुलते वक्त मौजूद नहीं थे। रावल भीमाशंकर लिंग के मुताबिक उनके जीवन में ऐसा पहली बार हुआ है। भीमाशंकर लिंग केदारनाथ के 324 रावल है। दक्षिण भारत में उनका जन्म हुआ और महाराष्ट्र के सोलापुर के गुरुकुल में उन्होंने वेदों की पढ़ाई की। हर साल रावण महाराष्ट्र से उत्तराखंड में आते हैं। वे इन दिनों केदारनाथ से 70 किलोमीटर दूर उखी मठ में है और क्वारंटाइन का पालन कर रहे हैं। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम 20 दिन के बाद सबके सामने आए और फर्टिलाइजर फैक्ट्री का उद्घाटन किया। जानकारी मिली है कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन शुक्रवार को 20 दिन बाद पहली बार सबके सामने आए। उन्होंने यहाँ एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री का उद्घाटन किया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक किम 11 अप्रैल को पार्टी पोलित ब्यूरो की मीटिंग के बाद से पब्लिक प्लेस पर नजर नहीं आए थे। स्टेट मीडिया के मुताबिक इसी दिन किम ने एयर डिफेंस यूनिट और फाइटर जेट्स का निरीक्षण भी किया था। किम 15 अप्रैल को अपने दादा किम उल सिंह की याद में होने वाले सालाना कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे। ऐसा पहली बार हुआ था। इसके बाद से उनको लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। अब साफ हो गया है कि किम स्वस्थ है। अब तक देश में 37,452 केस। दिल्ली के कापासेडा इलाके की बिल्डिंग में 41 संक्रमित मिले, जबकि 14 दिन पहले इसी इमारत में एक मरीज मिला था। गौरतलब है कि दिल्ली में कापासेडा इलाके की ठेके वाली गली में एक बिल्डिंग के 41 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले।
18 अप्रैल को इस इमारत में पहला संक्रमित मिला था। इसके बाद बिल्डिंग सील करके यहाँ रहने वाले 176 लोगों के सैंपल लिए गए। 11 दिन बाद इनमें से 67 लोगों की रिपोर्ट आई, जिनमें से 41 पॉजिटिव है। हरियाणा से सटा कपसेड़ा गरीब 67 वाला इलाका है। लॉकडाउन के बीच पहली बार 10 राज्यों के 13 शहरों के बीच 8 विशेष ट्रेनें चली। इनमें 7,500 लोग और मजदूर अपने घर लौट रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें, लॉकडाउन के बीच दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों, छात्रों और अन्य लोगों के लिए 8 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इनके जरिए करीब 7,000 लोगों की घर वापसी हो रही है। कुछ ट्रेनें अपने मुकाम पर पहुंच गई हैं तो कुछ रास्ते में हैं। पहली ट्रेन तेलंगाना के लिंगमपल्ली से झारखंड के हटिया के लिए चली थी। यह देर रात हटिया पहुंच गई। इसी तरह नासिक से भोपाल ट्रेनें भी शनिवार सुबह भोपाल पहुंच गई। एक ट्रेन गुजरात के साबरमती से उत्तर प्रदेश के आगरा रवाना की गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फिर दोहराया, कोरोना ग्लोबल इमरजेंसी बनी रहेगी और नई सिफारिश भी सामने आई। आपको बता दें, विश्व स्वास्थ्य संगठन की इमरजेंसी कमेटी की जेनेवा में 30 अप्रैल को हुई मीटिंग के बाद कोविड-19 महामारी को लेकर नई सिफारिशें जारी की गई हैं। संगठन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने घोषणा की है कि कोरोना महामारी दुनिया के लिए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के रूप में वैश्विक चिंता का कारण बनी रहेगी और इससे भी जल्दी छुटकारा मिलना संभव नहीं। इस कमेटी ने दुनिया की शीर्ष स्वास्थ्य संस्थाओं को अपनी नई सिफारिशें दी हैं। जावड़ेकर ने कहा, जब तक वैक्सीन नहीं मिलता तब तक वायरस के साथ जीना पड़ेगा और सबसे बुरा दौर गुजर चुका। दोस्तों, आपको बता दें, सरकार ने शनिवार को कोरोना वायरस से पैदा हुए हालात की जानकारी दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सबसे बुरा दौर गुजर चुका है, लेकिन जब तक बीमारी पर पूरी तरह काबू नहीं पा लेते तब तक हमें सतर्क रहते हुए गाइडलाइन माननी चाहिए। यह संक्रमण चीन से है, लेकिन अभी तक इसका कोई वैक्सीन नहीं मिला। वैक्सीन मिलने तक हमें इस वायरस के साथ जीना होगा। मास्क लगाना, बार बार हाथ धोना, 2 गज की दूरी रखना, ये न्यू नॉर्मल है। समाज ने पिछले 40 दिनों में ये बहुत अच्छे से सीख लिया है। जालंधर में पुलिसकर्मी ने कार सवार युवक को रोका तो पहले टक्कर मारी, फिर बोनेट पर घसीटते हुए ले गया। पूरी खबर यह है कि शहर में कर्फ्यू के दौरान शनिवार सुबह एक रोड रेज का मामला सामने आया। यहाँ पुलिस ने बैरिकेडिंग पर एक कार सवार युवक को रोकने का इशारा किया तो उसने एएसआई को टक्कर मार दी। फिर पुलिसकर्मी को कार के बोनेट पर ही घसीटता हुआ भाग निकला। हालांकि पुलिस ने पीछा करके उसे पकड़ लिया। गनीमत रही कि पुलिसकर्मी को ज्यादा चोट नहीं आई और फिलहाल आरोपी गिरफ्तार है। ये थी अभी तक की ताजा खबरें। देश दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए जी न्यूज। धन्यवाद।